ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के उम्मीदवार आपके अपने रणजीत सिंह जी हमारे बीच में खड़े हैं। और साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रणजीत रावत जी सब कुछ हैं लेकिन नौसिखिया नहीं है। ये बार बार बोल रहे थे नौसिखिया थे पहले, लेकिन आज इनका कद ऐसा है जो आपके आशीर्वाद से 14 तारीख को और बढ़ जाएगा। और जब सरकार बनेगी उत्तराखंड की, उसमें बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ये बात आपको बताना चाहता हूं। इस क्षेत्र के लिए जो काम इन्होंने किया उसके बारे में आपको बताया। 5 विधानसभाओं में, राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, अब इंजन कितने भी लगा लो, लेकिन जब इंजन सीज हो जाता है तो गाड़ी चलती नहीं है। भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने पिछले 5 सालों में विकास की गति को पीछे लाने का काम किया है। हर मोर्चे पर यह सरकार फेल रही है। लगातार मुख्यमंत्री बदल बदल कर यह बात को साबित कर दिया कि पिछले वालों ने यहां पर घोटाले घपले किए, भ्रष्टाचार किया, इसलिए हम लोगों को मुख्यमंत्री बदलने पड़े। और आज जिस मुद्दे पर ये वोट मांगते हैं, मैं पूछना चाहता हूं साथियों से कि आपके पास पिछले 8 साल से केंद्र की सरकार है, 5 साल से आपके पास प्रदेश की सरकार है। आपने किसान की आमदनी दुगनी क्यों नहीं करी? आपने पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर कैसे होने दिया? आपने गैस का सिलेंडर 1000 रुपए कैसे होने दिया? आपने चीन को हमारी सीमा पर आक्रमण कैसे करने दिया? आपने किसानों को 1 साल तक सड़कों पर बैठाया, कील कांटे लगाए, उन पे मुकदमे करे, लाठियां चलाई, उनको आतंकवादी बोला, काले कानून आपने लगाए। और इन पहाड़ों को, जहां पे रहने वाले लोगों को विश्वास था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे बच्चे बेटों को नौकरियां मिलेंगी, हमारी आमदनी बढ़ेगी, हमारी जेब में पैसा आएगा, उद्योग लगेगा, निवेश होगा, उन सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। और आज किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? पूरे उत्तराखंड के अंदर 2-3 दिन पहले मैं हरिद्वार वाले क्षेत्र में था, रुड़की वाले क्षेत्र में था, तराई के क्षेत्र में था। मैं बताना चाहता हूं कि जो लहर है बदलाव की, वो पूरे उत्तराखंड में फैल चुकी है। बदलाव निश्चित होगा, लेकिन इस बदलाव में सल्ट के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, आप अपनी भूमिका निभाएं। आप रावत साहब को वोट देकर यहां से विधायक बनाकर भेजो। और जब सरकार हमारी बनेगी, जो वादे कांग्रेस ने, रावत साहब ने, हमने आपके बीच में किए हैं, उन वादों को पूरा हम लोग करेंगे। हम लोग गैस के सिलेंडर को 500 रुपए से ज्यादा नहीं बिकने देंगे। 4 लाख रोजगार हम दिखाएंगे। और इतनी बड़ी संख्या में यहां हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। आपकी गृहस्थी कैसे चलती है हम जानते हैं, उस दुख और पीड़ा को। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों में टकराव पैदा कर कर वोट लेना जानते हैं। जनता ने मौका दिया, हमने उस परिणाम को स्वीकार किया और 5 साल तक विपक्ष में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन आज दोबारा आप लोगों को अपने 5 साल के भविष्य को देखना है। और चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट डालना चाहते हैं। मैं कल गोवा में था, वहां पर भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जो आपके बीच में रहकर गांव पंचायत से लेकर देहरादून तक आपकी जिन्होंने पैरवी करी हो, सच्चाई ईमानदारी से सेवा करी हो, जिनके राजनीतिक जीवन में कोई दाग ना हो, कोई छींटा ना हो, ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद दोगे तो आपके क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ेगा। एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति को आप लोग आगे बढ़ाओ जो आपकी आवाज को बुलंदी से उठाए। देहरादून के अंदर सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन इसमें आपकी हिस्सेदारी हो, आपकी भागीदारी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 14 तारीख को जब मतदान होगा तो उस हाथ के निशान पर आपको बटन दबाना है। हमारी पहचान है कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बनेगी, मैं आपको वादा करता हूं, जो जो बातें अभी राव साहब ने आपके बीच में बोली हैं, उन सभी का अमल करेंगे। और इनकी पूरी मदद हम लोग पूरी पार्टी और पूरी ताकत के साथ करेंगे, ताकि ये जिस सेवा भाव से आपके लिए काम करना चाहते हैं उसमें पूरी तरह कामयाब हो। अब इन 2 दिनों में साथियों, आज भी प्रचार भाजपा के नेता कर रहे हैं। आज प्रियंका जी भी उत्तराखंड में आई हैं। हम सब लोग आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि किसी बहकावे में नहीं आना, किसी लालच में नहीं आना। ये बहुत पैसे वाली पार्टी है, बहुत संसाधन भाजपा के पास हैं, लेकिन इनकी नीति और नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। क्योंकि विश्वास आप लोगों ने दिया, आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, सरकार हमने बना दी, उसके बाद परिणाम क्या निकला?
सड़कों का, चिकित्सा का, शिक्षा का, स्कूल का, बिजली का, पानी का कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ धर्म राजनीति की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर विकास नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं सारे काम छोड़कर जयपुर से आपके बीच में आया हूं, आपसे निवेदन करने के लिए, खासकर मेरे नौजवान दोस्तों से, कि आप लोग अपना फर्ज निभाएं, भारी तादाद में मतदान करें और हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से रावत साहब को जिताकर भेजो। ये निवेदन आपके बीच में करने आया था। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।